देखो यार, मुझे ना 1.5 साल हो गया है अब वीडियोस बनाते हुए यूट्यूब पे। और मेरे ओपिनियन जनरली स्ट्रांग होते हैं, अनबायस्ड होते हैं। और मैं अगर अच्छा है तो अच्छा कह देता हूँ, अगर खराब है तो खराब कह देता हूँ। मैं कभी भी ऐसा नहीं रखता कि बीच में हाँ इसको भी ठीक लगे और उसको भी ठीक न लगे। पर मेरा जो भी ओपिनियन होता है ना, वो उसका जो एक वन एंड ओनली जो फैक्टर होता है ना, वो ये होता है कि मूवी या सिनेमा, क्योंकि मैं सिनेमा लवर हूं, वो मूवी ने एंटरटेन किया या वो मूवी की क्वालिटी कैसी थी, इसको छोड़ के कोई भी और दूसरा फैक्टर नहीं होता जिसको दिमाग में रख के मैं मूवी देखने जाता हूं, या जिसको दिमाग में रख के मैं अपना ओपिनियन पब्लिक फोरम में शेयर करता हूं। और शेयर करने की तो बात छोड़ो, मैं पर्सनल लाइफ में भी उस तरीके से सोचता ही नहीं। बट हाल फिलहाल छावा रिलीज हुई और उसके बाद से बहुत सी ऐसी चीजें हुई। ये मूवी काफी अच्छी बॉक्स ऑफिस हिट गई, आज इसका डे नंबर 4 है और बढ़िया तरीके से कलेक्शन ये मूवी कर रही है। पर ये इसके साथ बहुत सारी चीजें मैंने अपने लिमिटेड जो मेरी ऑडियंस है और जो ऑडियंस मुझे फॉलो कर रही है वह जानती है जो मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ। मगर कमेंट सेक्शन में कुछ मेरी जो लिमिटेड ऑडियंस है उनके कमेंट्स, और ट्विटर पे कुछ कई जगह पढ़ा, और एक चैनल है वहां पे जाके भी मैंने काफी चीजें बहुत सीवियरिटी में जाते हुए फील करी। और फिर इंस्टाग्राम के ऊपर भी मुझे कुछ मतलब नाम तो नहीं लूंगा ऑब्वियसली, बट मैसेजेस आए कि भाई हाउ कैन यू सपोर्ट दिस मूवी। अब मुझे ये जब बात आती है ना, हाउ कैन यू सपोर्ट दिस मूवी, अब ये बहुत सारे सवालों को जन्म देती है। देखो, मूवी, हिस्टोरिक मूवी जब बनती है, उसका एक जो रिस्क रहता है वो ये रहता है कि आपने हिस्ट्री से छेड़छाड़ तो नहीं करी या हिस्ट्री को चेंज तो नहीं किया। वो सबसे बड़ा रिस्क रहता है, बिकॉज आप हिस्ट्री, आप फॉर एग्जाम्पल छावा की बात करूं, छावा में एक हिस्ट्री दिखाई है। अब हिस्ट्री को, आपको फिक्शन नहीं है कि आपको स्टोरी बीच में डाल के कुछ और जो सीक्वेंस है उसको चेंज कर दोगे। पद्मावत के टाइम कंट्रोवर्सी हुई तो इसी बात पे हुई थी कि आप सीक्वेंस नहीं चेंज कर सकते, आप हिस्ट्री को चेंज नहीं कर सकते फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस। मगर अगर हिस्ट्री चेंज नहीं हुई है, जो हुआ है वो दिखाया है, और वो अगर बढ़िया तरीके से पर्दे पे दिखा दिया गया है, जिससे कि मुझे कहानी अगर नहीं पता, मुझे अपने वॉरियरशिप, अपने हिंदुस्तान के शेरों की कहानी नहीं पता, मुझे वो भी दिख रही, पता चल रही है, साथ साथ मैंने पैसे दिए, मैं एंटरटेन भी हो रहा हूं। तो आई थिंक एज अ सिनेमा लवर या एज अ मूवी, जब मैं पैसे खर्च करके अपनी फैमिली को लेकर गया हूं मूवी देखने, उससे बड़ी अच्छी बात मेरे लिए होनी नहीं चाहिए। देर इज अ सेक्शन, दो तरीके के लोग मैं विटनेस कर रहा हूं। देर इज अ सेक्शन जो इस मूवी को रिजेक्ट सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि मराठा वर्सेस जो मुगल एम्पायर के बीच में जो वॉर थी, उसको कुछों का मानना है कि वन साइडेड दिखा दी गई है। अब वन साइडेड भाई जो हुआ है वो दिखाया है। देखो, अगर मराठा वॉरियर, औरंगजेब जीता, उन्होंने वो दिखा दिया, औरंगजेब जीता। अगर मराठा वॉरियरशिप में मराठाओं ने बहुत जबरदस्त तरीके से अपना, बहुत जोश से, ब्रेवरी से अगर वो किया था, जो भी उन्होंने बलिदान दिए, तो वो उन्होंने वो दिखाया है। इसमें ये बात कहां से बीच में पॉलिटिकल एंगल आती हुई मुझे दिख रही है, और ये कहां से फैक्टर आता हुआ मुझे दिख रहा है जिससे आप मूवी को रिजेक्ट कर रहे हो? या कमेंट, मुझे पता है देख आपने भी ली होगी डाउनलोड करके, मगर कमेंट सेक्शन पे इधर उधर मैं देख रहा हूं, कमेंट कर रहे हो कि नहीं भाई ये तो ऐसे ही चलता है, ये वाले सेक्शन को नीचे दिखा के ये वाले सेक्शन को ऊपर दिखा के पिक्चर हिट कराने का क्या फायदा। ये जब सोच सामने मेरे आती है ना भाई, देखो एज अ इंडियन ना मुझे बुरा लगता है। एज अ इंडियन, इंडिया में अगर कोई भी हिस्टोरिक मूवी बन रही है, वॉरियरशिप में बन रही है, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, किसी भी रिलीजन से हो, मुझे वो कहानी देखनी है। अगर मुझे नहीं पता, इवन पता भी है, वो भी तब भी मैं बड़े पर्दे पे देखना चाहूंगा क्योंकि मेरे को प्राउड फील होता है। मगर ये जो टॉपिक आता है ना, बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक है, और हम जब एक अपने आप को साइडलाइन कर देते हैं, सिनेमा को सिनेमा की तरह देखते ही नहीं है, अपने को बिल्कुल फेनेटिक बना के साइड में एकदम कर देते हैं, इसके साथ में मुझे उतना पसंद ये सब चीजें है नहीं। ऑन दी अदर हैंड, एक ग्रुप वो भी है जिसमें मूवी में एक डायलॉग था औरंगजेब और संभाजी महाराज के बीच में, जो लास्ट में एक्सचेंज होता है, वो सबको पता है क्या डायलॉग था। एक सेक्शन ये भी है जो बोलता है उसको सीवियर क्यों नहीं दिखाया, उसको वैसा क्यों नहीं दिखाया जैसा मैं बोल रहे हैं, या ये हुआ था वो हुआ था। आई थिंक अगर मैसेज ठीक पहुंच गया है ना, हमें समझ में आ गया है व्यूअर्स को मैसेज की व्हाट हैपेंड एक्चुअली, वो उस बात को भी उतना लंबा खींचने का, और एक कुछ कुछ रिव्यूज तो ऐसे होते हैं जो 80% इसी बात पे चल रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड कि हम टेक्निकली बात नहीं कर रहे मूवी पे, किसी बात नहीं कर रहे, प्यार मोहब्बत की बातें नहीं कर रहे, वॉरियरशिप की बात नहीं कर रहे, प्राउड फील होने की बात नहीं कर रहे। हम इतनी सुंदर मूवी में से कुछ एक ऐसे पॉइंट्स निकाल रहे हैं जिसमें हमें मूवी, यार वो भी मेकर्स हैं, वो उनको पता नहीं 170 बातें सोच रही हैं, जितना उनको दिखा पाए उन्होंने दिखाया। और मेरे हिसाब से हिस्ट्री चेंज करी नहीं। आई एम नॉट अ बहुत बड़ा स्कॉलर, मगर हिस्ट्री अगर चेंज नहीं हुई है और 19-20 थोड़ा सा तरीके से अगर दूसरे दिखा दिया है तो दैट इज ओके यार।
रिजेक्ट करना पिक्चर को एक किसी और माइंडसेट से, इसके तो मुझे लगता नहीं है कि ये आप फॉरगेट अबाउट सिनेमा, आप लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट होता है वहां पे अनबायस तरीके से एंजॉय कर सकते हो या मोमेंट को जी नहीं सकते। मेरी एटलीस्ट ऐसी सोच नहीं है। तो भाई जिसने अगर पिक्चर नहीं देखी है, छावा जो बॉक्स ऑफिस पे बहुत दहाड़ रही है, पिक्चर जाके देखो एंड डू नॉट इंक्लूड एनी अदर फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर्स। मैं बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं जाऊंगा, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर ना बीच में लाते हुए इसको एज अ एंटरटेनमेंट, और ये देखो हमारे इतिहास में हिंदुस्तान के हुआ क्या था। अगर सच्चे हिंदुस्तानी हो तो आपको ये मूवी जरूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक करना, अपनी राय जरूर सोच के जाना कि पॉलिटिकली किसी पिक्चर को इस तरीके से घुमाना कि आपकी समझ कहती है ठीक है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। और चैनल ठीक लगे तो भाई सब्सक्राइब करना। टेक केयर।